हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे गुजरात बोर्ड की 7वीं क्लास की हिंदी किताब का 10वां चैप्टर अंदाज अपना अपना। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, नन्हे मुन्ने बच्चों ऐसा क्यों हुआ होगा वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताएं। तो ऐसा क्यों हुआ होगा आप उनको बताइए। तो आंसर होगा, भावेश भाई के घर की हालत देखकर लगता है कि बाहर जोर की आंधी आई होगी और वेंटिलेशन से हवा के साथ धूल भी अंदर घर में आ गई होगी। भूकंप का हल्का झटका आया होगा या खिड़की जो है वो खुली रह गई होगी और दरवाज़ा खुला रह गया होगा। चोर आ गया होगा और जल्दबाजी में कुछ चुरा कर चला गया होगा। बड़े चूहों ने अंदर घुसकर शरारत की होगी। फिर है आपका अगला प्रश्न, मेरे समझदार दोस्त अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। आंसर होगा, हीरल बहन के मटके में पानी नहीं आया। तो हीरल बहन के मटके में पानी नहीं आया तो ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि नल में पानी बंद हो गया होगा या मटके में दरार होगी या मटके के पैंदे में छेद होगा। मटका ठीक नल के नीचे नहीं रखा होगा और मटके पर गलती से ढक्कन रख दिया होगा या मटका जो है वो उल्टा रखा होगा, इसलिए हीरल बहन के मटके में पानी नहीं आया होगा। फिर है आपका अगला प्रश्न, मेरे भोले भोले भेजाबाज दोस्त ऐसा कैसे हुआ होगा, आप ही बताइए। उत्तर होगा, सेजल के पहले गमले का पौधा नहीं बढ़ा। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि वह गमले का पौधा प्लास्टिक का या नकली होगा या उसमें पानी की कमी रही होगी या उसे हवा और प्रकाश नहीं मिले होंगे। किसी ने पौधे को काट दिया होगा या पौधे के गमले में से मिट्टी निकाल दी गई होगी या गमले में उचित खाद नहीं डाली गई होगी। फिर है आपका अगला प्रश्न, अब आप हमें बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। पहला है, जादुई चश्मा पहनकर आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। तो हलवाई की दुकान में जाकर मनचाही मिठाई खाऊंगा। तो आप जो भी करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जादुई चश्मा पहनकर आप क्या करेंगे। तो मैं हलवाई की दुकान पर जाऊँगा और जो मुझे मिठाई अच्छी लगती है वो मैं खा लूँगा। मुफ्त में फिल्म या नाटक देखने जाऊँगा। मुफ्त में जादू के खेल देख के आऊँगा और फुलवारी से मैं फूल तोड़ के लाऊंगा। फूल मुझे बहुत पसंद है। पेड़ पर बैठकर फल तोड़ तोड़ कर खाऊंगा और अपने घर के पास में जो लोग रहते हैं उनके घर पे जाऊंगा, उनकी चीज़ें इधर से उधर रख दूंगा और उनको मैं डराऊंगा, क्योंकि जादुई चश्मा पहन लूँगा, मैं तो दिखाई दूंगा नहीं, तो उनको डर लगेगा। तो इस तरह से मैं जादुई चश्मा पहनकर ये काम करूँगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, मेरे परिंदे दोस्त अब आप बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे। तो उड़ने के लिए अगर आपको पंख मिल जाते हैं तो आप कहाँ कहाँ जाएंगे। तो मैं आसमान में बादल के पास जाकर उन्हें देखूँगा और मैं पक्षियों से मित्रता करूँगा। मैं पक्षियों के साथ उड़ने की शर्त लगाऊँगा। मैं उड़कर बाज़ार से चीज़ें ले आऊँगा। अगर मेरे पंख लग जाते हैं तो मैं बाज़ार चला जाऊँगा और चीज़ें लेके आऊँगा। मैं पेड़ों पर बैठकर फल तोड़ के खाऊँगा। मैं पहाड़ों पर जाकर आनंद मनाऊंगा। मैं दूर रहने वाले मित्रों के घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। मैं जंगल में जाकर शेरों तथा बाघों को नज़दीक से देख पाऊंगा। तो मैं जंगल में जाऊंगा और शेरों को और बाघों को नज़दीक से देखूंगा जब मुझे पंख मिल जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, कुछ विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों को गौर से पढ़िए और उस पर वाद विवाद कीजिए। जैसे कोई विज्ञापन होता है उस पर लिखा होता है, अब नए पैक में, जैसे शौक बड़ी चीज़ है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है। हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते, रिश्ते भी बनाते हैं। पकाते हैं रसोई, परोसते हैं प्यार। तो पहला है, अब नए पैक में। तो अब नए पैक में तो हम क्या करेंगे, हम खरीदेंगे, क्योंकि नया पैक जो होता है वो आकर्षक होता है। नया पैक टिकाऊ होता है। वस्तु का दाम भी पहले से कम है। वस्तु की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। दूसरा है, शौक बड़ी चीज़ है। तो मुझे अच्छे खाने, कपड़े पहनने और खेलने का शौक़ है। तो शौक बड़ी चीज़ है तो मुझे अच्छे खाने का, कपड़े पहनने का और खेलने का बहुत शौक़ है। शौक़ पूरा करने के लिए मैं पैसों की परवाह नहीं करता। तो शौक़ जिंदा दिल आदमी की पहचान है। शौक़ पूरा करने के लिए मैं दूर भी जा सकता हूँ। शौक़ पूरा करने में ही तो ज़िंदगी का मज़ा है। अगला है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्या मतलब है इसका, कि इस्तेमाल करने पर ही तो विश्वास होगा। कोई चीज़ हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, यूज़ ही नहीं करेंगे तो हमको विश्वास कैसे होगा। विश्वास होगा तो क्या होगा, अच्छी बिक्री होगी, वो सामान बिकेगा। अच्छी बिक्री होगी तो ही इस विज्ञापन का लाभ मिलेगा।
फिर है यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है। इसका क्या मतलब है? तो आजकल हर चीज़ में मिलावट होती है, इसलिए लिखा जाता है यहाँ पेट्रोल ही नहीं मिलता बल्कि विश्वास भी मिलता है। तो यहाँ जो पेट्रोल मिलता है उसमें मिलावट नहीं की जाती है। फिर अगला है, हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते, रिश्ते भी बनाते हैं। तो हम खाली गहने नहीं बनाते, जेवर नहीं बनाते, हम रिश्ते भी बनाते हैं। तो एक ही जगह गहने बनवाने से एक दूसरे से क्या होता है, अच्छी जान पहचान हो जाती है। तो जब हमारी किसी के साथ अच्छी जान पहचान होती है तो हम उस पर विश्वास करने लगते हैं। पैसों के लेन देन में भी सहूलियत रहती है, आसानी रहती है और गहरी मित्रता भी हो सकती है। फिर है पकाते हैं रसोई परोसते हैं प्यार। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के लिए वहाँ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, होटल वगैरह कोई है जहाँ पे अच्छा खाना मिलता है तो वहाँ पर हम स्वादिष्ट भोजन के लिए और पौष्टिक भोजन के लिए जाते हैं। तो उनका जो स्वादिष्ट खाना होता है उसको खाकर हमारी आत्मा जो है बहुत तृप्त हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है उनका खाना खाकर। तो हम स्वादिष्ट भोजन बनाने वाले को दुआएं देते हैं, उनके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर हमें उनसे प्यार हो जाता है। हम बार बार जाते हैं वहाँ पर और उनका खाना खाते हैं। फिर है आपका अगला प्रश्न, दिए गए वर्णों का उपयोग कर शब्द बनाइए। वर्ण हैं माँ, रा, का, ना, या। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसमें एग्जाम्पल दिया है, माँ, का और ना मिलकर बन गया मकान। डंडे वगैरह बड़ा छोटा वो लिख सकते हैं आप। तो माँ का पे डंडा लगा दिया और ना लिख दिया, मकान बन गया ना, और या लिखा, नया हो गया। और ना, माँ पे छोटे ऊ की मात्रा लगा दी, फिर माँ लिख दिया, का पे छोटी ई की मात्रा लगाई और ना लिख दिया, तो ये हो गया नामुमकिन। इसी तरह से हमें शब्द बनाने हैं। तो रा का माँ मिला के बन गया रकम, और ना माँ ना मिल के बन गया नमन, ना माँ का ये बन गया नमक, का मारा कमर, या मान यमन, नर्क और नयन। तो रकम, नमन, नमक, कमर, यमन, नरक, नयन। फिर है आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द में से एक एक शब्द हटाते जाइए और सार्थक शब्द बनाते जाइए और उसका अर्थ लिखिए। जैसे कि एग्जाम्पल है भूचाल। भूचाल मतलब होता है भूकंप। तो भूचाल में से चा हटा दिया, हो गया भूल। भूल मतलब होता है गलती, खामी। और चाल हटा दिया तो ये बन गया भू। अगर भू हटा देते हैं तो बन जाएगा चाल। तो इसी तरह से आपको बनाने हैं। तो पहला है दोराहा। दोराहा मतलब होता है जहाँ दो राहें मिलती हैं, जहाँ दो रास्ते मिलते हैं। तो इसमें हम राह हटा देते हैं तो बन जाता है दोहा, मतलब एक छंद। राह हटा देते हैं तो बन जाता है दो, एक संख्या होती है, 1 2 3 4। दो क्या है, एक संख्या है। फिर है आराम। तो इसका अगर हम इसका मतलब होता है विश्राम। तो अगर हम इसमें माँ हटा देते हैं तो बन जाता है आरा। आरा क्या होता है, लकड़ी काटने का एक औजार होता है। अगर हम हटा देते हैं आ तो ये बन जाता है राम। तो ये बन गया राम। तो राम कौन थे, अयोध्या के राजा थे। और रा हटा दिया तो ये बन जाएगा आम, जो कि एक फल है। आपका अगला भारत। भारत क्या है, देश है, अपना देश, उसको भारत कहते हैं। इसमें से अगर रा हटा देते हैं तो बन जाएगा भात। भात क्या है, पका हुआ चावल। और भा हटा दिया तो ये बन जाएगा रत। रत माने होता है लीन, मतलब किसी काम में लीन होना, लग जाना। फिर है विवाद। विवाद मतलब होता है झगड़ा। तो विवाद में से वी हटा देंगे, बन जाएगा वाद, जिसका मतलब होता है मत। फिर है आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में से शब्द चुनकर नए वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे काजल ने देखा कि बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठकर रोटी खा रही है। तो आपको नया वाक्य बनाना है इसमें से शब्दों को चुनकर। जैसे इन्होंने बनाया है, बिल्ली कुर्सी के नीचे है और काजल नीचे बैठकर रोटी खा रही है, इसी तरह आपको वाक्य बनाने हैं। तो काजल कुर्सी के नीचे है, काजल रोटी खा रही है। काजल ने देखा बिल्ली रोटी खा रही है, और काजल ने देखा कि बिल्ली है। काजल ने देखा कि कुर्सी है। काजल नीचे बैठ रही है। कुछ भी बना सकते हैं आप। तो इसमें से हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करवा दिए हैं, तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए। और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।